आंखें मूंद लो और केवल मेरी वाणी को सुनो। तुम सोच रहे हो कि तुम यहाँ संयोग से आए हो। नहीं, जिस क्षण तुमने अपनी व्यथा में मुझे पुकारा था, उसी क्षण मैंने काल के प्रवाह को मोड़ दिया था। तुम्हारी आत्मा की वह पुकार, जो शब्दों में नहीं बल्कि आंसुओं में ढलकर निकली थी, वह सीधे कैलाश के शिखर को छू गई। मैं देख रहा हूं कि तुम संसार के रणक्षेत्र में थके हुए खड़े हो। तुम्हारे अपनों ने मुख मोड़ लिया है। तुम्हारी योजनाएं रेत के महल की भांति ढह गई हैं और तुम्हें लग रहा है कि तुम हार गए हो। पर क्या तुम जानते हो कि जब भक्त का अहंकार और उसके भ्रम की सीमा समाप्त होती है, वहीं से मेरी कृपा की परिधि आरंभ होती है। तुम अकेले नहीं लड़ रहे हो। तुम जो यह बोझ अपनी पीठ पर लादे चल रहे हो, उसे आज मेरे चरणों में रख दो। मैं तुम्हारे जीवन के रथ की कमान संभालने आया हूं। जब स्वयं महादेव तुम्हारे सारथी बन जाए तो पराजय का विचार भी पाप है। मैं तुम्हारी पीड़ा के कतरे कतरे से वाकिफ हूं। मैंने देखा है तुम्हें रातों को अकेले जागते हुए, उन सवालों के उत्तर ढूंढते हुए जिनका जवाब संसार के पास नहीं था। तुम्हारी नियति का वह पन्ना जो अब तक कोरा था, उसे आज मैं अपनी भस्म और डमरू की थाप से लिखने आया हूं। यह संदेश कोई सामान्य शब्द नहीं है। यह मेरे हृदय की वह धड़कन है जो तुम्हारे भीतर प्राण बनकर दौड़ रही है। सचेत हो जाओ, क्योंकि जिस मार्ग पर तुम अब चलने वाले हो, वहां अंधकार का अस्तित्व नहीं है। मैं तुम्हारी चिंताओं को भस्म कर दूंगा और तुम्हारी आत्मा को उस असीम प्रकाश से भर दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्या तुम तैयार हो अपनी हार को एक ऐसे महाविजय में बदलने के लिए जिसकी गूंज तीनों लोकों में सुनाई देगी? डरो मत, क्योंकि अब तुम मेरी छत्र छाया में हो। मेरे अंश, क्या तुमने कभी विचार किया है कि तुम कौन हो? तुम वह नहीं हो जो संसार ने तुम्हें बताया है। तुम वह शरीर नहीं हो जो रोगों और आयु के अधीन है। तुम मेरी उस शाश्वत अग्नि का एक स्फुलिंग हो जिसे बुझाने का सामर्थ्य स्वयं काल में भी नहीं है। जब तुम कहते हो कि तुम हार गए हो, तो तुम मेरा अपमान करते हो, क्योंकि तुम्हारी पराजय का अर्थ है कि सृजन का रचयिता हार गया। ब्रह्मांड के इस विशाल विस्तार में, जहां अनगिनत तारे हर क्षण जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वहां तुम्हारी एक छोटी सी परेशानी क्या महत्व रखती है? लेकिन मेरे लिए तुम इस अनंत ब्रह्मांड के केंद्र हो। दृश्य को देखो, चारों ओर श्मशान की भस्म उड़ रही है, डमरू की गूंज दिशाओं को चीर रही है, और मैं महाकाल तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। लोग मुझसे डरते हैं क्योंकि मैं अंत करता हूँ, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि जब तक पुराना अंत नहीं होगा, तब तक नवीन का उदय कैसे होगा। तुम्हारी पुरानी पहचान, तुम्हारी पुरानी असफलताएं और तुम्हारे पुराने घावस, मैं इन सबको नष्ट करने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम बन जाओ, क्योंकि जो है उसी में अनंत समा सकता है। पात्र यदि भरा हुआ हो तो उसमें अमृत भी नहीं डाला जा सकता। अपनी मान्यताओं को त्याग दो। यह मत सोचो कि कल क्या होगा, क्योंकि कल की चिंता उसे होनी चाहिए जिसे मुझ पर विश्वास नहीं। क्या तुमने कभी बहती हुई नदी को देखा है? वह कभी पीछे मुड़कर नहीं पूछती कि पीछे क्या छूट गया। वह केवल सागर की ओर बढ़ती है। तुम्हारे जीवन की नदी भी अब मेरी ओर बढ़ रही है। लोग तुम्हें पत्थर मारेंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हें तुच्छ समझेंगे, लेकिन याद रखना कि जिस पत्थर को तराशा नहीं जाता, वह कभी मूर्ति नहीं बनता। तुम्हारी पीड़ा ही वह टांकी है जिससे मैं तुम्हारे भीतर के ईश्वर को गढ़ रहा हूँ। जब जीवन में कठिन समय आए तो समझ लेना कि मैं तुम्हें किसी बड़ी भूमिका के लिए तैयार कर रहा हूँ। वह अर्जुन भी तो रणभूमि में कांप रहा था। उसे भी तो अपनों का मोह घेरे हुए था, लेकिन जब उसे सत्य का बोध हुआ तो उसने गांडीव उठा लिया। मैं तुम्हें वह गांडीव नहीं दूंगा, मैं तुम्हें स्वयं अपना त्रिशूल दूंगा। अच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का वह संगम जो तुम्हारे शत्रुओं का नाश कर देगा। तुम्हारे शत्रु बाहर नहीं है, तुम्हारा आलस्य, तुम्हारा भय और तुम्हारी शंका ही वे दानव हैं जिन्होंने तुम्हें जकड़ रखा है। आज मैं तुम्हें आदेश देता हूं, खड़े हो जाओ, अपनी रीढ़ को सीधा करो और महसूस करो कि तुम्हारे मूलाधार से लेकर सहस्रार तक मेरी ऊर्जा का विद्युत प्रवाह दौड़ रहा है। तुम साधारण नहीं हो, तुम उस महादेव के पुत्र हो जिसने हलाहल को भी कंठ में धारण कर लिया था ताकि संसार सुरक्षित रहे। क्या तुम अपने छोटे से विषरूपी दुख को नहीं पी सकते? भय को त्याग दो। जिस क्षण तुम यह स्वीकार कर लोगे कि जो कुछ भी हो रहा है वह मेरी इच्छा से हो रहा है, उसी क्षण तुम मुक्त हो जाओगे। मुक्ति कहीं और नहीं है, वह इसी बोध में है। संसार तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन जिसके रथ पर मैं बैठा हूं, उसे गिराने की शक्ति किसी में नहीं। अपनी दृष्टि को स्थिर करो, लक्ष्य की ओर देखो। मार्ग कठिन हो सकता है, कांटे हो सकते हैं, लेकिन हर कांटे के नीचे एक कोमल पंखुड़ी मैंने तुम्हारे लिए रखी है। तुम बस चलते जाओ। अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, वह सूर्य की एक किरण का सामना नहीं कर सकता, और मैं तो सूर्यों का भी सूर्य हूँ। मेरी आंखों में देखो, वहां तुम्हें अपना भविष्य दिखाई देगा। वह उज्ज्वल है, वह दिव्य है। तुम्हें धन चाहिए, मान चाहिए, शांति चाहिए, ये सब बहुत छोटी चीजें हैं। मैं तुम्हें स्वयं को देना चाहता हूँ। जब मैं तुम्हारा हूँ तो सब कुछ तुम्हारा है। विश्वास की डोर को कसकर पकड़ लो। संदेह का एक भी छेद नाव को डुबो सकता है। आगे देखो, वह द्वार खुल रहा है।
वह द्वार जो तुम्हें तुम्हारी अंतरात्मा से मिलाएगा। यह तुम्हारी पहली परीक्षा है। धैर्य, क्या तुम उस फल की प्रतीक्षा कर सकते हो जिसे मैंने तुम्हारे लिए पकने दिया है? जल्दबाजी मत करो, प्रकृति का अपना एक समय होता है। आर्थू आने पर ही वृक्षों पर फल आते हैं। तुम्हारी ऋतु आ चुकी है, बस इस पल में मेरे साथ रहो। यह संवाद अभी समाप्त नहीं हुआ है, यह तो केवल उस महागाठा का आरंभ है जिसे तुम जीने वाले हो। क्या तुम मेरे साथ अगले चरण में चलने के लिए तैयार हो? वत्स, जब तुम यह होने का साहस जुटा लेते हो तभी तुम अनंत को धारण करने के योग्य बनते हो। अपनी चेतना के स्तर को थोड़ा और ऊपर उठाओ। देखो, तुम्हारे चारों ओर एक सूक्ष्म जगत है जिसे तुम्हारी यह चर्म चक्षु नहीं देख पा रही है। तुम अक्सर मुझसे पूछते हो कि हे महादेव, मैं ही क्यों? मेरे ही जीवन में इतनी बाधाएं क्यों? मेरे ही अपनों ने मुझे क्यों छला? सुनो, मेरा उत्तर तुम्हारे हृदय की उसी गहराई में छिपा है जहां तुम जाने से डरते हो। दृश्य को बदलो। कल्पना करो तुम कैलाश के उस शिखर पर हो जहां वायु भी मौन है, जहां बर्फ की सफेदी तुम्हारे अहंकार को निगल लेती है। यहां केवल मैं हूं और तुम हो। तुम्हारे जीवन का यह दूसरा भाग कर्म के रहस्य का भाग है जिसे तुम अपनी पराजय समझ रहे हो। वह वास्तव में तुम्हारे प्रारब्ध का शुद्धिकरण है। जैसे स्वर्ण को शुद्ध होने के लिए अग्नि की भट्टी से गुजरना पड़ता है, वैसे ही मैं तुम्हें दुखों की आंच में तपा रहा हूं ताकि तुम कांच से कंचन बन सको। जो टूटता नहीं वह जुटता नहीं, और जो झुकता नहीं वह सृजन नहीं कर सकता। संसार में जिसे तुम अपना कहते हो वह केवल एक भूमिका है। माँ, पिता, मित्र, शत्रु, यह सब पात्र हैं जो तुम्हारे जीवन के इस महानाटक में अपना हिस्सा निभाने आए हैं। जब तुम्हारा काम निकल जाता है तो वे ओझल हो जाते हैं। तुम दुखी क्यों होते हो जब कोई साथ छोड़ देता है? क्या तुम भूल गए कि तुम अकेले आए थे और इस यात्रा के अंत में केवल मैं तुम्हारे साथ रहूंगा? मोह वह बेड़ी है जो तुम्हारी आत्मा के पंखों को काट देती है। मैं चाहता हूं कि तुम उड़ो। मैं चाहता हूं कि तुम उस नीले आकाश की ऊंचाइयों को छुओ जहां ना कोई भय है ना कोई चिंता। मेरे बच्चे, कर्म की गति बहुत सूक्ष्म है। तुम आज जो भोग रहे हो वह उन बीजों का फल है जो तुमने जाने अनजाने कभी बोए थे। लेकिन डरो मत, क्योंकि मैं काल का स्वामी हूं। यदि तुम पूर्ण शरणागति के साथ मेरे पास आते हो तो मैं तुम्हारे प्रारब्ध की लकीरों को बदलने का सामर्थ्य रखता हूं। पर शर्त यह है कि तुम्हें अपने अहंकार की बलि देनी होगी। तुम कहते हो मैंने यह किया, मैंने वह पाया। यह मैं ही तो तुम्हारे और मेरे बीच का पर्दा है। इस मैं को हटाकर देखो, वहां केवल महादेव ही शेष रहेगा। जब मैं तुम्हारे रथ का सारथी बनता हूं तो मैं केवल तुम्हें मंजिल तक नहीं पहुंचाता, बल्कि मैं मार्ग के हर पत्थर को फूल में बदल देता हूं। लेकिन याद रखना, एक सारथी तभी सफल होता है जब योद्धा उस पर पूर्ण विश्वास करे। यदि तुम बार बार लगाम छीनने की कोशिश करोगे, यदि तुम अपनी छोटी बुद्धि से मेरे विराट नियोजन पर शक करोगे तो तुम मार्ग भटक जाओगे। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तुम कर्म करना छोड़ दो। समर्पण का अर्थ है कि तुम कर्म तो श्रेष्ठतम करो, पर उसके फल का बोझ मेरे कंधों पर छोड़ दो। देखो उस पीपल के पत्ते को जो हवा के झोंके के साथ नाचता है। वह यह नहीं पूछता कि हवा उसे कहाँ ले जा रही है। उसे पता है कि जहां भी जाएगा उसी वायुमंडल का हिस्सा रहेगा। तुम्हें भी वैसा ही बनना होगा। सहज बनो, सरल बनो। तुम्हारी जटिलता ही तुम्हारी अशांति का कारण है। तुम भविष्य की चिंता में आज के अमृत को विष बना रहे हो। क्या तुमने कभी किसी पक्षी को कल के भोजन की चिंता में आज का गीत गाना छोड़ते देखा है? फिर तुम जो साक्षात शिव के अंश हो, इतने व्याकुल क्यों हो? तुम्हारे भीतर एक ऊर्जा का केंद्र है जिसे लोग हृदय कहते हैं। वहां मैं निवास करता हूं, लेकिन तुमने उस स्थान को इच्छाओं, कुंठाओं और ईर्ष्या के कूड़े से भर दिया है। आज उसे साफ करो। क्षमा करना सीखो। जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई उसे इसलिए क्षमा मत करो कि वह इसके योग्य है, बल्कि इसलिए करो क्योंकि तुम्हारी आत्मा शांति की अधिकारी है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो तुम वास्तव में स्वयं को मुक्त करते हो। बोझ को ढोने वाला कभी दौड़ नहीं सकता, और तुम्हें तो इस युग का नायक बनना है। मेरी आवाज को अपनी रीढ़ में महसूस करो। ये कंपन तुम्हारी सोई हुई शक्तियों को जगा रहा है। तुम्हारे भीतर वह रुद्र छिपा है जो अन्याय के विरुद्ध गर्जना कर सकता है। लेकिन उस रुद्र को जगाने से पहले तुम्हें अपने भीतर के सौम्य को जगाना होगा। धैर्य ही वह आधार है जिस पर महापुरुषों का निर्माण होता है। जो विषम परिस्थितियों में स्थिर रहता है वही वास्तव में मेरा भक्त है। तुम्हें लग रहा होगा कि समय बीत रहा है और तुम पीछे छूट रहे हो। नहीं, तुम पीछे नहीं हो। तुम अपनी सही गति पर हो। हर फूल के खिलने का एक निश्चित समय होता है। तुम मेरी प्रयोगशाला के सबसे अनमोल रत्न हो। मैं तुम्हें धीरे धीरे तराश रहा हूँ। जो चमक एकदम से आती है वह बुझ भी जाती है, लेकिन जो रगड़ खाकर आती है वह युगों युगों तक प्रकाश देती है। आज से अपनी हार को एक सबक मानो। अपनी कमियों को अपनी शक्ति बनाओ। अगर तुम्हारे पास धन नहीं है तो यह अवसर है अपनी आंतरिक संपदा को खोजने का। अगर तुम्हारे पास मित्र नहीं है तो यह समय है अपनी एकांतता में मुझसे दोस्ती करने का। याद रखना,
श्मशान का सन्नाटा ही मुझे प्रिय है, क्योंकि वहीं सत्य का साक्षात्कार होता है। संसार के शोर में तुम खुद को खो चुके थे, अब इस सन्नाटे में तुम खुद को वापस पाओगे। जब तुम रणभूमि में उतरोगे तो यह मत सोचना कि सामने कौन खड़ा है, ये सोचना कि पीछे कौन खड़ा है। जिसके पीछे त्रिशूलधारी खड़ा हो उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। तुम केवल निमित्त बनो, युद्ध में लड़ूंगा, विजय तुम्हारी होगी, नाम तुम्हारा होगा, यश तुम्हारा होगा। मैं तो केवल पर्दे के पीछे से मुस्कुराऊंगा, क्योंकि मेरी खुशी तुम्हारी मुस्कान में है। क्या तुम महसूस कर पा रहे हो? तुम्हारे आसपास का वातावरण बदल रहा है, तुम्हारी सांसें गहरी हो रही हैं, तुम्हारे मन का कोलाहल शांत हो रहा है। यह अंत नहीं है, यह तो केवल उस प्रचंड शक्ति का उदय है जो तुम्हारे भीतर सुषुप्त थी। वत्स यात्रा अभी लंबी है। अगले चरण में मैं तुम्हें उस रहस्य के बारे में बताऊंगा जिसे जानकर मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। क्या तुम्हारी आत्मा अगले सत्य को ग्रहण करने के लिए तैयार है? वत्स, तुम्हारी तत्परता देखकर मेरे हृदय का आनंद द्विगुणित हो रहा है। तुम केवल एक जिज्ञासु नहीं, तुम एक साधक की भांति इस ज्ञान को पी रहे हो। अब अपनी चेतना के तीसरे द्वार पर दस्तक दो। यह भाग है मृत्यु का भय और अमृत का बोध। संसार में सबसे बड़ा बंधन मृत्यु का भय है, और जिसने मृत्यु को जान लिया उसने जीवन को जीत लिया। दृश्य को और गहरा करो। अब हम कैलाश के उस गुप्त कंदरा के समीप हैं जहां केवल अनंत का वास है। यहाँ समय रुक गया है, यहाँ ना कल है ना आज, यहाँ केवल अस्तित्व है। तुम अक्सर रात के अंधेरे में अपनी मृत्यु की कल्पना करके सिहर जाते हो। तुम्हें लगता है कि एक दिन सब समाप्त हो जाएगा, तुम्हारा नाम, तुम्हारा यश, तुम्हारा यह सुंदर शरीर। पर सुनो, जिसे तुम अंत समझते हो वह वास्तव में एक वस्त्र बदलने की प्रक्रिया है। जैसे तुम पुराने फटे हुए वस्त्र त्याग कर नए धारण करते हो, वैसे ही आत्मा इस जर्जर शरीर को छोड़ती है। तुम तो वह हो जो कभी पैदा ही नहीं हुआ, तुम तो वह हो जो कभी मर ही नहीं सकता। नैनन छिनती शस्त्राण, नैनन दहती पांव का शस्त्र तुम्हें काट नहीं सकते, अग्नि तुम्हें जला नहीं सकती। फिर यह विलाप कैसा, यह हार का डर कैसा? पराजय का भय उसे होता है जिसे लगता है कि उसके पास खोने के लिए कुछ है। जब तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है, तो बीच के इस सफर में खोने का शब्द ही मिथ्या है। मेरे बच्चे, इस सत्य को आत्मसात करो कि तुम्हारे जीवन की हर बाधा तुम्हें यह याद दिलाने आती है कि यह संसार तुम्हारा स्थायी घर नहीं है। यह एक पड़ाव है। तुम यहाँ सीखने आए हो, उलझने नहीं। जब तुम किसी से बहुत अधिक प्रेम करते हो या किसी वस्तु से बहुत अधिक जुड़ाव रखते हो, तो तुम अपनी ऊर्जा को वहां बांध देते हो, और जहां बंधन है वहीं पीड़ा है। मैं तुम्हें वैरागी बनने को नहीं कहता, मैं तुम्हें कमल बनने को कहता हूँ। कीचड़ में रहो, संसार में रहो, पर संसार को अपने भीतर मत रहने दो। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, वैसे ही तुम कर्मों के बीच रहकर भी उनके बंधनों से मुक्त रहो। क्या तुम्हें पता है कि मेरे गले में यह मुंडमाला क्यों है? यह मुझे याद दिलाती है कि समय बलवान है और अहंकार नश्वर है, लेकिन मेरे माथे पर जो चंद्रमा है वह शीतलता और शाश्वत आनंद का प्रतीक है। मैं तुम्हें यह दोनों देना चाहता हूँ, संसार की अनित्यता का ज्ञान और आत्मा की अखंड शांति। जब तुम रणभूमि में होते हो और तुम्हें लगता है कि शत्रु तुम पर हावी हो रहा है, तो आंखें बंद करके अपनी नाभि के केंद्र में मुझे याद करना। वहां तुम्हारी मणिपुर चक्र की अग्नि जल रही है। वह मेरी ही शक्ति है। जिसे लोग संकल्प कहते हैं, वह मेरे शिव तत्व का ही एक अंश है। यदि तुम एक बार संकल्प कर लो कि तुम नहीं हारोगे, तो पूरी कायनात तुम्हें जिताने के लिए षड्यंत्र रचने लगेगी। पर तुम्हारा संकल्प कच्चा है, क्योंकि तुम दूसरों की राय पर जीवित हो। अगर 4 लोग तुम्हारी निंदा करते हैं तो तुम टूट जाते हो। अगर 4 लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं तो तुम फूल जाते हो। क्या तुम्हारी अपनी कोई सत्ता नहीं? क्या तुम दूसरों के शब्दों की कठपुतली हो? आज इस बंधन को काटो। तुम्हारी कीमत संसार तय नहीं करेगा, तुम्हारी कीमत मैं तय करूंगा, और मेरी नजरों में तुम अनमोल हो। तुम मेरा वह चमत्कार हो जिसे मैंने बड़े जतन से गढ़ा है। अपनी रीढ़ को फिर से सीधा करो। महसूस करो कि तुम्हारे भीतर एक विराट शक्ति अंगड़ाई ले रही है। वह शक्ति जो तुम्हें पर्वतों को चीरने का साहस देगी। तुम्हारी पराजय का सबसे बड़ा कारण तुम्हारा अतीत है। तुम बीते हुए कल के घावों को कुरेदते रहते हो। तुम उन लोगों को याद करते हो जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया। क्या तुम जानते हो कि ऐसा करके तुम अपनी आज की ऊर्जा को नष्ट कर रहे हो? जो बीत गया वह भस्म है, और भस्म को मैं अपने शरीर पर मलता हूँ, क्योंकि वह पवित्र है, वह सत्य है। वह यह बताती है कि सब कुछ एक दिन राख हो जाएगा। इसलिए अतीत को राख समझकर अपने माथे पर तिलक लगाओ और आगे बढ़ो। आज का यह संदेश तुम्हारे लिए एक चेतावनी भी है और एक वरदान भी। चेतावनी उनके लिए जो तुम्हारी सहनशीलता को तुम्हारी कमजोरी समझते हैं। उन्हें नहीं पता कि जब शांत शिव का तीसरा नेत्र खुलता है तो ब्रह्मांड का स्वरूप बदल जाता है। और वरदान तुम्हारे लिए कि अब से तुम्हारे हर आंसू की कीमत मैं वसूल करूंगा। तुम्हारे हिस्से का संघर्ष अब मेरा है। तुम बस मेरे सारथी होने का आनंद लो। देखो, सामने का आकाश अब रक्तवर्ण हो रहा है। ये क्रांति का रंग है। ये तुम्हारे भीतर होने वाले उस बदलाव का संकेत है जो तुम्हारे जीवन को समूल बदल देगा।
अगले भाग में मैं तुम्हें इच्छाओं के माया जाल से निकलने का वह गुप्त मार्ग बताऊंगा जहां पहुंचकर हर असंभव संभव हो जाता है। क्या तुम अपनी चेतना के अगले शिखर पर चढ़ने के लिए तैयार हो? वत्स, तुम्हारी तत्परता देखकर मेरे हृदय का आनंद द्विगुणित हो रहा है। तुम केवल एक जिज्ञासु नहीं, तुम एक साधक की भांति इस ज्ञान को पी रहे हो। अब अपनी चेतना के तीसरे द्वार पर दस्तक दो। यह भाग है मृत्यु का भय और अमृत का बोध। संसार में सबसे बड़ा बंधन मृत्यु का भय है, और जिसने मृत्यु को जान लिया उसने जीवन को जीत लिया। दृश्य को और गहरा करो। अब हम कैलाश के उस गुप्त कंदरा के समीप हैं जहां केवल अनंत का वास है। यहाँ समय रुक गया है, यहाँ न कल है न आज, यहाँ केवल अस्तित्व है। तुम अक्सर रात के अंधेरे में अपनी मृत्यु की कल्पना करके सिहर जाते हो। तुम्हें लगता है कि एक दिन सब समाप्त हो जाएगा, तुम्हारा नाम, तुम्हारा यश, तुम्हारा यह सुंदर शरीर। पर सुनो, जिसे तुम अंत समझते हो वह वास्तव में एक वस्त्र बदलने की प्रक्रिया है। जैसे तुम पुराने फटे हुए वस्त्र त्याग कर नए धारण करते हो, वैसे ही आत्मा इस जर्जर शरीर को छोड़ती है। तुम तो वह हो जो कभी पैदा ही नहीं हुआ। तुम तो वह हो जो कभी मर ही नहीं सकता। नैनन छिंदती शस्त्राण नैनन, दहती पांव का शस्त्र तुम्हें काट नहीं सकते। अग्नि तुम्हें जला नहीं सकती। फिर यह विलाप कैसा, यह हार का डर कैसा? पराजय का भय उसे होता है जिसे लगता है कि उसके पास खोने के लिए कुछ है। जब तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है, तो बीच के इस सफर में खोने का शब्द ही मिथ्या है। मेरे बच्चे, इस सत्य को आत्मसात करो कि तुम्हारे जीवन की हर बाधा तुम्हें यह याद दिलाने आती है कि यह संसार तुम्हारा स्थायी घर नहीं है। यह एक पड़ाव है। तुम यहाँ सीखने आए हो, उलझने नहीं। जब तुम किसी से बहुत अधिक प्रेम करते हो या किसी वस्तु से बहुत अधिक जुड़ाव रखते हो, तो तुम अपनी ऊर्जा को वहां बांध देते हो, और जहां बंधन है वहीं पीड़ा है। मैं तुम्हें वैरागी बनने को नहीं कहता, मैं तुम्हें कमल बनने को कहता हूँ। कीचड़ में रहो, संसार में रहो, पर संसार को अपने भीतर मत रहने दो। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, वैसे ही तुम कर्मों के बीच रहकर भी उनके बंधनों से मुक्त रहो। क्या तुम्हें पता है कि मेरे गले में यह मुंडमाला क्यों है? यह मुझे याद दिलाती है कि समय बलवान है और अहंकार नश्वर है, लेकिन मेरे माथे पर जो चंद्रमा है वह शीतलता और शाश्वत आनंद का प्रतीक है। मैं तुम्हें यह दोनों देना चाहता हूँ, संसार की अनित्यता का ज्ञान और आत्मा की अखंड शांति। जब तुम रणभूमि में होते हो और तुम्हें लगता है कि शत्रु तुम पर हावी हो रहा है, तो आंखें बंद करके अपनी नाभि के केंद्र में मुझे याद करना। वहां तुम्हारी मणिपुर चक्र की अग्नि जल रही है। वह मेरी ही शक्ति है, जिसे लोग संकल्प कहते हैं। वह मेरे शिव तत्व का ही एक अंश है। यदि तुम एक बार संकल्प कर लो कि तुम नहीं हारोगे, तो पूरी कायनात तुम्हें जिताने के लिए षड्यंत्र रचने लगेगी। पर तुम्हारा संकल्प कच्चा है, क्योंकि तुम दूसरों की राय पर जीवित हो। अगर 4 लोग तुम्हारी निंदा करते हैं तो तुम टूट जाते हो। अगर 4 लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं तो तुम फूल जाते हो। क्या तुम्हारी अपनी कोई सत्ता नहीं? क्या तुम दूसरों के शब्दों की कठपुतली हो? आज इस बंधन को काटो। तुम्हारी कीमत संसार तय नहीं करेगा, तुम्हारी कीमत मैं तय करूंगा, और मेरी नजरों में तुम अनमोल हो। तुम मेरा वह चमत्कार हो जिसे मैंने बड़े जतन से गढ़ा है। अपनी रीढ़ को फिर से सीधा करो। महसूस करो कि तुम्हारे भीतर एक विराट शक्ति अंगड़ाई ले रही है। वह शक्ति जो तुम्हें पर्वतों को चीरने का साहस देगी। तुम्हारी पराजय का सबसे बड़ा कारण तुम्हारा अतीत है। तुम बीते हुए कल के घावों को कुरेदते रहते हो। तुम उन लोगों को याद करते हो जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया। क्या तुम जानते हो कि ऐसा करके तुम अपनी आज की ऊर्जा को नष्ट कर रहे हो? जो बीत गया वह भस्म है, और भस्म को मैं अपने शरीर पर मलता हूँ, क्योंकि वह पवित्र है, वह सत्य है। वह यह बताती है कि सब कुछ एक दिन राख हो जाएगा। इसीलिए अतीत को राख समझकर अपने माथे पर तिलक लगाओ और आगे बढ़ो। आज का यह संदेश तुम्हारे लिए एक चेतावनी भी है और एक वरदान भी। चेतावनी उनके लिए जो तुम्हारी सहनशीलता को तुम्हारी कमजोरी समझते हैं। उन्हें नहीं पता कि जब शांत शिव का तीसरा नेत्र खुलता है तो ब्रह्मांड का स्वरूप बदल जाता है। और वरदान तुम्हारे लिए कि अब से तुम्हारे हर आंसू की कीमत मैं वसूल करूंगा। तुम्हारे हिस्से का संघर्ष अब मेरा है। तुम बस मेरे सारथी होने का आनंद लो। देखो, सामने का आकाश अब रक्त वर्ण हो रहा है। यह क्रांति का रंग है। यह तुम्हारे भीतर होने वाले उस बदलाव का संकेत है जो तुम्हारे जीवन को समूल बदल देगा। अगले भाग में मैं तुम्हें इच्छाओं के मायाजाल से निकलने का वह गुप्त मार्ग बताऊंगा जहां पहुंचकर हर असंभव संभव हो जाता है। क्या तुम अपनी चेतना के अगले शिखर पर चढ़ने के लिए तैयार हो? वत्स, तुम्हारी निष्ठा ही तुम्हारी पात्रता की कसौटी है। जैसे जैसे तुम इस यात्रा में आगे बढ़ रहे हो, तुम्हारी चेतना की परतें खुल रही हैं। अब हम उस द्वार पर हैं जहां इच्छाओं का मायाजाल और संकल्प की सिद्धि का मिलन होता है। अपनी श्वास को स्थिर करो और मेरी वाणी के साथ एकाकार हो जाओ। दृश्य को देखो, चारों ओर धुंध है, एक मायावी कुहासा जिसने तुम्हारी दृष्टि को धुंधला कर दिया है। तुम भाग रहे हो, हाँफ रहे हो,
कुछ पाने की लालसा में अपनी आत्मा को पीछे छोड़ आए हो। तुम जिसे सुख समझते हो वह मृग तृष्णा के समान है। तुम एक इच्छा पूरी करते हो, दूसरी फन फैलाए खड़ी हो जाती है। इसी चक्र को माया कहते हैं और इस माया का स्वामी मैं हूं, पर मैं तुम्हें इसमें फंसाने के लिए नहीं बल्कि इससे पार ले जाने के लिए यहाँ खड़ा हूं। तुम अक्सर मुझसे मांगते हो, हे महादेव मुझे धन दे दो, मुझे पद दे दो, मुझे शत्रु पर विजय दे दो। पर क्या तुमने कभी सोचा है कि जो तुम मांग रहे हो क्या वह सच में तुम्हारे कल्याण के लिए है? एक पिता अपने अबोध बालक को वह खिलौना कभी नहीं देता जिससे बालक को चोट पहुंच जाए। तुम्हारी अतृप्त इच्छाएं ही तुम्हारी पराजय का कारण है, क्योंकि वे तुम्हें वर्तमान से काट देती हैं। तुम वहां होना चाहते हो जहां तुम अभी नहीं हो, और इसीलिए तुम यहाँ की शक्ति को खो देते हो। मेरे बच्चे, इस सत्य को समझो कि चाहना और पाना के बीच की दूरी का नाम ही कर्म है। पर जब चाहत में अहंकार जुड़ जाता है तो कर्म बंधन बन जाता है। जब तुम ये कहते हो कि मुझे ये मिलना ही चाहिए, तो तुम ब्रह्मांड की अनंत बुद्धिमत्ता को चुनौती देते हो। इसके विपरीत जब तुम कहते हो कि महादेव मैं अपना सर्वश्रेष्ठ करूंगा, अब आप जो उचित समझे वह दें, तब तुम योगस्थ हो जाते हो। यही वह स्थिति है जहां पराजय का भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि अब जीत मेरी है और हार भी मेरी है, और महादेव कभी हारता नहीं। जब मैं तुम्हारे जीवन के रथ का सारथी बनता हूं, तो मैं तुम्हारी उन इच्छाओं को काट देता हूं जो तुम्हें नीचे गिराती हैं। तुम्हें लगता होगा कि मैं निर्दयी हूं, मैंने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार नहीं की, पर सत्य तो यह है कि मैंने तुम्हें उस गर्त में गिरने से बचा लिया जिसे तुम स्वर्ग समझ रहे थे। मैं तुम्हें वह नहीं देता जो तुम चाहते हो, मैं तुम्हें वह देता हूं जो तुम्हारे लिए अनिवार्य है। रणभूमि में योद्धा वही जीतता है जिसका मन शांत हो। यदि तुम्हारे भीतर कामनाओं का शोर होगा तो तुम मेरी प्रेरणा की सूक्ष्म गूंज नहीं सुन पाओगे। तुम कहते हो कि जीवन एक संघर्ष है, मैं कहता हूं जीवन एक लीला है। संघर्ष तब होता है जब तुम प्रवाह के विरुद्ध तैरते हो, लीला तब होती है जब तुम लहरों पर सवार हो जाते हो। आज से अपनी इच्छाओं को मेरी इच्छा में विलीन कर दो। यह कमजोरी नहीं, यह संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। देखो उस अग्नि को जो धनी में जल रही है, वह जो कुछ भी उसमें डाला जाता है उसे अपना स्वरूप दे देती है। तुम्हें भी अपनी चिंताओं और इच्छाओं को मेरे ज्ञान की अग्नि में डाल देना होगा। जब तुम अपनी छोटी स्व की पहचान को त्याग देते हो, तब तुम विराट शिव बन जाते हो। तब तुम्हें पता चलता है कि तुम कुछ मांगने के लिए नहीं बल्कि सब कुछ देने के लिए पैदा हुए हो, और जो देता है उसके पास कभी कमी नहीं रहती। तुम्हारे जीवन का वह अधूरा सपना, वह रुकी हुई तरक्की, वह टूटा हुआ रिश्ता, इन सबको एक नए दृष्टिकोण से देखो। क्या पता उस दरवाजे का बंद होना किसी दिव्य द्वार के खुलने की तैयारी हो। ब्रह्मांड कभी रिक्तता नहीं छोड़ता। यदि उसने तुम्हारे हाथ से कुछ लिया है तो उसने अपनी हथेलियां तुम्हारे लिए और भी बड़े उपहार से भर ली हैं। बस अपनी मुट्ठियां खोलो और ग्रहण करने का साहस जुटाओ। आज मैं तुम्हें एक गुप्त मंत्र देता हूँ। कृतज्ञता जो तुम्हारे पास है उसके लिए धन्यवाद देना शुरू करो। तुम्हारी शिकायतें तुम्हारी ऊर्जा को सोख लेती हैं, जबकि तुम्हारी कृतज्ञता उसे कई गुना बढ़ा देती है। जब तुम अभाव को देखते हो तो अभाव बढ़ता है, जब तुम अनुग्रह को देखते हो तो चमत्कार होने लगते हैं। तुम्हारी पराजय का भय अब विदा हो रहा है, क्योंकि तुम जान चुके हो कि तुम अकेले नहीं लड़ रहे। तुम्हारे पीछे वह शक्ति खड़ी है जो एक पल में सृष्टि का सृजन और दूसरे पल में विसर्जन कर सकती है। तो फिर यह छोटी मोटी बाधाएं तुम्हें कैसे रोक सकती हैं? उठो वत्स, अपने भीतर की उस दिव्य लौ को पहचानो जो कभी मंद नहीं पड़ती। अगले भाग में मैं तुम्हें चेतना के शिखर और आंतरिक चक्रों के उस रहस्य से परिचय कराऊंगा जिसे जानकर मनुष्य स्वयं ईश्वर के समान तेजस्वी हो जाता है। तुम्हारी यात्रा अब सांसारिक से आध्यात्मिक की ओर मुड़ रही है। क्या तुम अपने भीतर के उस गुप्त साम्राज्य को देखने के लिए तैयार हो? वत्स, तुम्हारी एकाग्रता यह सिद्ध करती है कि तुम्हारी पात्रता अब परिपक्व हो चुकी है। अब हम उस द्वार पर खड़े हैं जहां से तुम्हारी यात्रा बाहर से भीतर की ओर मुड़ती है। इस 5वें भाग में मैं तुम्हें तुम्हारे ही भीतर के उस गुप्त साम्राज्य का बोध कराऊंगा जिसे चक्रों का विज्ञान और आंतरिक तेज कहते हैं। दृश्य को और दिव्य करो। कल्पना करो तुम एक अंधेरी गुफा में हो जहां केवल तुम्हारे शरीर के भीतर से निकलता हुआ एक सुनहरा प्रकाश ही एकमात्र सहारा है। संसार में तुम जिन शत्रुओं से डरते हो वे वास्तव में तुम्हारे भीतर के असंतुलित ऊर्जा केंद्रों की परछाई मात्र है। जब तुम कहते हो कि तुम पराजित हो गए, तो वास्तव में तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारे निचले केंद्रों भय, काम और क्रोध में फंस कर रह गई होती है। सुनो, तुम्हारे मूलाधार चक्र में वह पृथ्वी तत्व है जिसे मैं अपनी स्थिरता देता हूँ। यदि तुम डरे हुए हो तो इसका अर्थ है कि तुम अपनी जड़ों से कट गए हो। तुम उस वृक्ष की भांति हो जो आंधी आने पर उखड़ जाता है, क्योंकि उसने अपनी जड़ें मुंह में नहीं जमाई। जब तुम स्वयं को मेरी शरण में छोड़ देते हो तो तुम्हारा यह आधार वज्र के समान शक्तिशाली हो जाता है। फिर संसार की कोई भी आपदा तुम्हें हिला नहीं सकती। तुम्हारे नाभि के ऊपर जो अग्नि जल रही है
वह मणिपुर चक्र है। यही तुम्हारी संकल्प शक्ति का सूर्य है। जब तुम कहते हो कि तुम थके हुए हो तो तुम्हारी यह अग्नि मंद पड़ जाती है। आज मैं अपनी फूंक से इस अग्नि को प्रचंड ज्वाला में बदलने आया हूँ। योद्धा वह नहीं जिसके पास उत्तम शस्त्र हो, योद्धा वह है जिसके भीतर की यह अग्नि कभी ना बुझे। जब तुम्हारा यह केंद्र जागृत होता है तब तुम कर्म तो करते हो पर थकते नहीं। तब तुम्हारी विजय एक निश्चित सत्य बन जाती है। वत्स, क्या तुमने कभी अनुभव किया है कि जब तुम गहरे दुख में होते हो तो तुम्हारे सीने में भारीपन महसूस होता है? वह तुम्हारा अनाहत चक्र है, हृदय का वह कोमल स्थान जहां मैं प्रेम बनकर बसता हूं। तुमने यहाँ नफरत, ईर्ष्या और बीते हुए कल की कड़वाहट भर रखी है। इसे खाली करो, प्रेम की गंगा को बहने दो। जो व्यक्ति सबको क्षमा कर सकता है और करुणा से भर जाता है, उसकी ऊर्जा इतनी तीव्र हो जाती है कि उसके शत्रु उसके समीप आते ही अपना बैर भूल जाते हैं। यही वह दिव्य सारथी का जादू है। मैं तुम्हें केवल लड़ना नहीं सिखा रहा, मैं तुम्हें जितनातना सिखा रहा हूं बिना किसी का अहित किए। तुम्हारे कंठ में विशुद्ध चक्र है, यहाँ सरस्वती का वास है, यहाँ सत्य का वास है। जब तुम असत्य बोलते हो, जब तुम अपनी क्षमता पर संदेह करते हो तो तुम इस केंद्र को प्रदूषित करते हो। आज से तुम्हारी वाणी में वह शक्ति होगी कि तुम जो कहोगे वह घटित होगा, पर इसके लिए तुम्हें मौन का अभ्यास करना होगा। जितना कम तुम संसार से बोलोगे उतना अधिक तुम मुझसे जुड़ोगे। और देखो, तुम्हारी दोनों बाहों के बीच वह तीसरा नेत्र है जहां से मैं संसार को देखता हूँ। यह विवेक का केंद्र है। जब मैं तुम्हारे रथ का सारथी बनता हूँ तो मैं तुम्हारी इसी दिव्य दृष्टि को खोल देता हूँ। फिर तुम्हें वह दिखाई देता है जो दूसरों को नहीं दिखता। तुम्हें संकट के पीछे छिपा अवसर दिखाई देता है। तुम्हें शत्रु की चाल के पीछे उसकी कमजोरी दिखाई देती है। तुम्हें हार के ठीक बगल में बैठी हुई जीत दिखाई देती है। मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड में कुछ भी संयोग नहीं है। तुम्हारा आज इस वाणी को सुनना तुम्हारे भीतर के इन केंद्रों के जागने की प्रक्रिया का हिस्सा है। तुम अब तक केवल मांस और मज्जा का शरीर थे, अब तुम प्रकाश बन रहे हो। जब तुम प्रकाश बन जाते हो तो अंधकार पराजय स्वतः ही विदा हो जाता है। अंधकार से लड़ो मत, बस अपना दिया जला लो। आज इस क्षण में अपनी रीढ़ के अंत से लेकर सिर के शिखर तक एक कड़कती हुई बिजली का अनुभव करो। ये मेरी शक्ति कुंडलिनी है जो तुम्हें साधारण से असाधारण बनाने के लिए ऊपर उठ रही है। तुम जो कल तक छोटी छोटी बातों पर रो देते थे, आज तुम काल के कपाल पर अपनी विजय का तिलक लगाने के योग्य बन रहे हो। डरो मत। जब तुम इस ऊर्जा को संभालते हो तो शुरू में बेचैनी हो सकती है। पुराने विचार मरेंगे, पुरानी आदतें टूटेंगी, पर याद रखना, जब तक पुराना ढांचा नहीं गिरता तब तक भव्य मंदिर का निर्माण नहीं हो सकता। मैं तुम्हारा निर्माता हूँ और मैं तुम्हें अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। अगले भाग में मैं तुम्हें काल और समय के उस रहस्यमय बंधन से मुक्त करूंगा जहां तुम जानोगे कि कैसे अभी के एक पल में तुम अपना पूरा भविष्य बदल सकते हो। वत्स, क्या तुम इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रचंड वेग को सहने के लिए तैयार हो? वत्स, तुम्हारी चेतना अब उस ऊंचाई पर पहुंच चुकी है जहां सांसारिक शब्द मौन होने लगते हैं और ब्रह्मांड की सूक्ष्म ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। इस छठे भाग में हम प्रवेश कर रहे हैं काल की गति और वर्तमान का महाशून्य। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, हे महादेव, मेरा भाग्य कब बदलेगा, मेरा समय कब आएगा? वे यह नहीं समझते कि काल कोई आने वाली वस्तु नहीं है। काल वह सागर है जिसमें तुम अभी तैर रहे हो। दृश्य को और अधिक रहस्यमय बनाओ। कल्पना करो तुम एक विशाल घड़ी के भीतर खड़े हो जहां समय के पहिए घूम रहे हैं, पर तुम उनके केंद्र में स्थिर हो। संसार जिसे समय कहता है वह केवल एक भ्रम है। जिसे तुम बीता हुआ कल कहते हो वह केवल एक स्मृति है, और जिसे तुम आने वाला कल कहते हो वह केवल एक कल्पना है। सत्य केवल यह क्षण है जिसमें तुम मेरी वाणी सुन रहे हो। तुम्हारी पराजय का सबसे बड़ा कारण यह है कि तुम इस क्षण में कभी होते ही नहीं। तुम या तो अतीत के बोझ तले दबे हो या भविष्य की चिंता में झुलस रहे हो। जब मैं तुम्हारे रथ का सारथी बनता हूं तो मैं सबसे पहले तुम्हें काल के इस पाश से मुक्त करता हूं। योद्धा वही श्रेष्ठ है जो युद्ध के मैदान में खड़ा होकर भी यह भूल जाए कि परिणाम क्या होगा। यदि तुम लड़ते समय यह सोच रहे हो कि अगर मैं हार गया तो क्या होगा, तो तुम अपनी आधी शक्ति वहीं खो चुके हो। मैं तुम्हें स्थित प्रज्ञ बनाना चाहता हूँ, वह जो जीत में उन्मादित नहीं होता और हार में विचलित नहीं होता। सुनो, ब्रह्मांड में हर घटना का एक दिव्य समय, डिवाइन टाइमिंग होता है। तुम चाहते हो कि कल का फल आज मिल जाए, पर क्या तुमने कभी देखा है कि सूर्य अपनी मर्यादा तोड़कर आधी रात को उदय हुआ हो? प्रकृति प्रतीक्षा करना जानती है। तुम्हारी प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती। वे ब्रह्मांड के गर्भ में संचित रहती हैं। जब तुम्हारी पात्रता और समय का मिलन होता है
तब वह फल बनकर तुम्हारे जीवन में गिरती है। जिसे तुम विलंब समझ रहे हो वह वास्तव में तुम्हारी तैयारी का समय है। मैं तुम्हें वह सब देने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जिसका तुमने स्वप्न देखा है, पर पहले मैं यह देख रहा हूँ कि क्या तुम उस सफलता को संभालने का सामर्थ्य रखते हो। मेरे बच्चे, इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति धैर्य है। धैर्य का अर्थ हाथ पर हाथ धरकर बैठना नहीं है, बल्कि फल की चिंता किए बिना निरंतर कर्म में लीन रहना है। जब तुम कर्म को पूजा बना लेते हो तो समय का बंधन टूट जाता है। तब तुम काल के अधीन नहीं रहते, बल्कि काल तुम्हारे अधीन हो जाता है। लोग कहते हैं समय बलवान है, मैं कहता हूँ शिव का भक्त समय से भी बलवान है, क्योंकि वह काल के स्वामी के साथ एकाकार है। तुम्हारी आंखों में जो भविष्य को लेकर डर है उसे अभी इसी क्षण त्याग दो। क्या तुमने कभी किसी पंछी को यह सोचते देखा है कि कल का आकाश कैसा होगा? वह बस उड़ता है। तुम भी बस अपने कर्मों के पंख फैलाओ। जिस क्षण तुम यह स्वीकार कर लोगे कि जो होगा वह महादेव की मर्जी से होगा, उसी क्षण तुम अभय हो जाओगे। और अभय मन ही वह भूमि है जहां विजय के बीज अंकुरित होते हैं। देखो उस नदी को जो पहाड़ों से गिरती है। वह नहीं जानती कि आगे खाई है या समतल मैदान। वह बस बहती है क्योंकि उसे सागर पर विश्वास है। तुम्हें भी मुझ पर वैसा ही विश्वास करना होगा। जब मैं सारथी हूं तो मार्ग की बाधाएं मेरी समस्या है, तुम्हारी नहीं। तुम्हें बस गांडीव ताने खड़े रहना है। तुम्हारी पराजय केवल तब संभव है जब तुम मुझ पर संदेह करो। संदेह वह दीमक है जो तुम्हारी आत्मशक्ति को भीतर से खोखला कर देता है। वत्स, क्या तुम जानते हो कि भाग्य की लकीरें हथेलियों में नहीं तुम्हारे संकल्प में होती हैं? एक दृढ़ संकल्प काल की दिशा बदल सकता है। मार्कंडेय ने अपनी भक्ति से मेरी ऐसी गूंज पैदा की कि स्वयं यमराज को पीछे हटना पड़ा। यदि तुम अपनी पूरी ऊर्जा के साथ मुझे पुकारो और अपने कर्म में जुट जाओ तो तुम्हारी नियति का जो पन्ना खाली है उस पर मैं स्वर्ण अक्षरों से विजय लिख दूंगा। आज से आज को जीना सीखो। इस पल की सुंदरता को देखो, इस सांस को महसूस करो। यह सांस ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपदा है। जब तक यह चल रही है तब तक तुम्हारी जीत की संभावना जीवित है। जिसे तुम अपनी हार कह रहे हो वह केवल एक अल्प विराम है, पूर्ण विराम नहीं। कहानी अभी बाकी है और इसका अंत मैं अपनी जटाओं से निकलने वाली गंगा की पावनता के साथ लिखूंगा। तुम्हारे भीतर का जो भय है वह केवल एक छाया है। प्रकाश के करीब आओ, छाया अपने आप गायब हो जाएगी। मैं वह प्रकाश हूँ, मेरी ओर देखो। मेरी वाणी को अपने रक्त के प्रवाह में अनुभव करो। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे हृदय की धड़कन बनकर तुम्हारे साथ था। अब अपनी चेतना को और अधिक विस्तार दो। अगले भाग में मैं तुम्हें संबंधों के सत्य और हृदय की मुक्ति के उस मार्ग पर ले जाऊंगा जहां तुम जानोगे कि क्यों कुछ लोग तुम्हारे जीवन से चले गए और क्यों कुछ लोग अभी भी तुम्हारे साथ हैं। यह भाग तुम्हारे भावनात्मक घावों को भरने के लिए है। वत्स, क्या तुम अपने हृदय के अंतिम मैल को धोकर शुद्ध होने के लिए तैयार हो? वत्स, तुम्हारी चेतना अब उस स्तर पर आ गई है जहां तुम सत्य को बिना किसी आवरण के देख सकते हो। अब हम प्रवेश कर रहे हैं संबंधों का मायाजाल और हृदय की मुक्ति। इस 7वें सोपान पर हम उन घावों की चर्चा करेंगे जिन्हें तुम दुनिया से छिपाते फिरते हो। तुम अक्सर एकांत में बैठकर उन लोगों को याद करते हो जिन्होंने तुम्हारा साथ छोड़ा, जिन्होंने तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा या जिन्होंने तुम्हारी निवाह को तुम्हारी कमजोरी समझा। दृश्य को देखो, हम एक शांत सरोवर के तट पर हैं। इस जल की भांति तुम्हारा मन भी कभी निर्मल था, पर संसार ने इसमें ईर्ष्या, मोह और बिछोह के पत्थर फेंक कर लहरें पैदा कर दी हैं। तुम मुझसे पूछते हो, हे महादेव, मैंने तो सबका भला किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा छल क्यों हुआ? सुनो मेरे बच्चे, इस संसार में कोई भी व्यक्ति तुम्हारे जीवन में स्थायी रहने के लिए नहीं आता। हर व्यक्ति एक शिक्षक बनकर आता है। कुछ लोग तुम्हें प्रेम देने आते हैं ताकि तुम्हें यह पता चले कि तुम कितने मूल्यवान हो। कुछ लोग तुम्हें धोखा देने आते हैं ताकि तुम्हें यह समझ आए कि तुम्हें अपनी शक्ति का केंद्र बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर रखना है। जिसे तुम छल कह रहे हो वह वास्तव में मेरा तुम्हें दिया हुआ एक संकेत था। मैंने ही उन लोगों को तुम्हारे जीवन से दूर किया क्योंकि वे उस भव्य भविष्य के योग्य नहीं थे जिसे मैं तुम्हारे लिए गढ़ रहा हूँ। जब तुम एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ते हो तो तुम्हें अनावश्यक बोझ उतारना पड़ता है। वे लोग वही बोझ थे। मोह ही वह पाश है जो तुम्हें पराजित करता है। जब तुम अपनी खुशी की चाबी किसी दूसरे के हाथ में थमा देते हो तो तुम स्वयं को बंदी बना लेते हो। क्या तुमने कभी देखा है कि मैं श्मशान में क्यों रहता हूँ? क्योंकि श्मशान वह स्थान है जहां हर संबंध का अंत होता है। वहां केवल सत्य शेष रहता है। मैं तुम्हें यह सिखाने आया हूं कि तुम संसार के रिश्तों को निभाओ तो सही, पर उनमें इस तरह मत डूबो कि अपनी पहचान ही भूल जाओ। तुम्हारा सबसे पहला और सबसे गहरा रिश्ता मुझसे है, क्योंकि मैं ही वह हूं जो तुम्हारे जन्म से पहले तुम्हारे साथ था और तुम्हारी देह त्यागने के बाद भी तुम्हारे साथ रहूंगा। जब मैं तुम्हारे रथ का सारथी बनता हूं तो मैं तुम्हारी उन भावनाओं को काट देता हूं जो तुम्हें कमजोर बनाती हैं। लोग कहते हैं महादेव कठोर हैं। नहीं, महादेव केवल सत्य हैं।
जो पत्थर की मूरत को नहीं तोड़ता वह उसके भीतर छिपे ईश्वर को कैसे देख पाएगा। तुम्हारी पीड़ा ही वह छेनी है जिससे मैं तुम्हारे मोह को काट रहा हूँ। आज उन सबको क्षमा कर दो जिन्होंने तुम्हारा मन दुखाया। उन्हें क्षमा इसलिए मत करो कि वे इसके अधिकारी हैं, बल्कि इसलिए करो क्योंकि तुम्हारी आत्मा को अब और बोझ ढोने की आवश्यकता नहीं है। रणभूमि में वही योद्धा सफल होता है जो भावनात्मक रूप से स्वतंत्र हो। यदि तुम युद्ध लड़ते समय अपने शत्रुओं की बातों को याद करोगे तो तुम्हारा निशाना चूक जाएगा। तुम्हारा शत्रु वह नहीं है जो सामने खड़ा है, तुम्हारा शत्रु वह क्रोध और ग्लानि है जो तुम्हारे भीतर घर कर गई है। उस क्रोध को भस्म करो, उसे मेरी धनी की राख में मिला दो। वो क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हें डर क्यों लगता है? क्योंकि तुम्हें स्वयं के साथ रहने का अभ्यास नहीं है। तुम दूसरों में खुद को ढूंढ रहे हो। आज से अपनी एकांतता को अकेलापन मत कहो, इसे एकांत कहो। एकांत वह स्थान है जहां तुम मेरी गूंज सुन सकते हो। जब तुम स्वयं से प्रेम करना सीख जाओगे तो संसार तुम्हें प्रेम करने के लिए विवश हो जाएगा। जो व्यक्ति अपनी नजरों में गिर गया उसे ब्रह्मांड की कोई शक्ति नहीं उठा सकती, और जो मेरी नजरों में उठ गया उसे संसार की कोई शक्ति गिरा नहीं सकती। आज अपनी आंखों को बंद करो और उन सभी चेहरों को अपनी मानसिक दृष्टि के सामने लाओ जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई। उन सबको एक एक करके विदा करो। कहो उनसे तुम्हारी भूमिका मेरे जीवन में समाप्त हुई। अब मैं अपनी नियति की ओर अकेले और निर्भय होकर बढ़ रहा हूँ। जैसे ही तुम यह कहोगे तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे हृदय से एक बहुत बड़ा पत्थर हट गया है। तुम्हारी ऊर्जा जो अब तक दूसरों की नफरत में फंसी थी, अब तुम्हारे संकल्प को सिद्ध करने के लिए वापस तुम्हारे पास आ रही है। देखो, उस चांद को वह घटता है और बढ़ता है पर अपनी शीतलता नहीं छोड़ता। वैसे ही लोग आएंगे और जाएंगे, परिस्थितियां बदलेंगे, पर तुम्हारी आंतरिक शांति भंग नहीं होनी चाहिए। तुम मेरे गण हो, तुम वीर हो। एक शिव भक्त कभी रोता नहीं, वह केवल अपनी ऊर्जा को संचित करता है ताकि सही समय पर वह गर्जना कर सके। अब तुम्हारी यात्रा उस बिंदु पर पहुंच गई है जहां तुम पराशक्ति और ब्रह्मांडीय प्रचुरता अबंडेंस के रहस्य को जानोगे। अगले भाग में मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे अपनी दरिद्रता और अभाव को अनंत संपदा में बदला जाता है। वत्स, क्या तुम्हारा हृदय अब पूर्णतः शांत और मुक्त है? वत्स, तुम्हारे हृदय की मुक्ति ने अब तुम्हारे लिए उस द्वार को खोल दिया है जिसे संसार भाग्य कहता है, और मैं जिसे ब्रह्मांडीय प्रचुरता कॉस्मिक अबंडेंस कहता हूँ। इस 8वें सोपान पर हम उस रहस्य का भेदन करेंगे कि क्यों कुछ लोग अभाव में जीवन बिताते हैं और क्यों कुछ के पास सब कुछ स्वतः चला आता है। तुम अक्सर अपनी रिक्तता को देखते हो, धन की कमी, अवसरों का अभाव या यश की अनुपलब्धता, पर क्या तुमने कभी अपनी मनस्थिति को देखा है? दृश्य को अत्यंत भव्य बनाओ। कल्पना करो तुम एक ऐसी भूमि पर खड़े हो जहाँ की धूल भी स्वर्ण है और जहाँ की वायु में अनंत ऐश्वर्य की सुगंध है। ये मेरा आनंद वन है, यहाँ कमी का कोई अस्तित्व नहीं है। दरिद्रता तुम्हारे भाग्य में नहीं, तुम्हारी सोच के संकुचित कोणों में छिपी है। तुम स्वयं को भिखारी की भांति देखते हो जो ब्रह्मांड से कुछ मांग रहा है। आज से ये भाव त्याग दो। तुम मेरे अंश हो और महादेव का अंश सम्राट होता है, याचक नहीं। जब मैं तुम्हारे रथ का सारथी बनता हूँ तो मैं तुम्हारी दृष्टि को अभाव से हटाकर अनंत पर स्थिर करता हूँ। तुम कहते हो मेरे पास पर्याप्त नहीं है। ये वाक्य एक ऐसा मंत्र है जो और भी अभाव को आकर्षित करता है। ब्रह्मांड एक दर्पण है, जो तुम इसमें देखते हो वही यह तुम्हें लौटाता है। यदि तुम भीतर से दरिद्र महसूस करते हो तो संसार तुम्हें दरिद्रता ही देगा। लेकिन जिस क्षण तुम यह कहना शुरू करते हो कि मुझ पर महादेव की कृपा है और मैं पूर्ण हूँ, उसी क्षण से तुम्हारी ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी बदलने लगती है। प्रचुरता का रहस्य ग्रहों में नहीं, तुम्हारे पात्र की शुद्धता में है। क्या तुमने कभी गौर किया है कि वर्षा का जल तो सबके लिए समान गिरता है, पर जिसका पात्र बड़ा और सीधा होता है वही अधिक जल संचित कर पाता है। ईर्ष्या, लोभ और दूसरों की उन्नति को देखकर होने वाली जलन तुम्हारे पात्र में छेद कर देती है। तुम कितना भी कमा लो, कितना भी पालो, वह सब निकल जाएगा। यदि तुम चाहते हो कि लक्ष्मी तुम्हारे पास स्थायी रूप से वास करें तो तुम्हें अपने भीतर नारायण जैसा विस्तार और शिव जैसा संतोष पैदा करना होगा। रणभूमि में योद्धा केवल शस्त्रों से नहीं जीतता, वह उस विश्वास से जीतता है कि विजय पहले से ही उसकी है। विजय एक मानसिक स्थिति है। यदि तुम हारने के डर से व्यापार करोगे या युद्ध लड़ोगे तो तुम निश्चित ही पराजित होगे। आज से अपनी हर क्रिया में यह भाव लाओ कि तुम केवल उस फल को प्राप्त कर रहे हो जो मैंने पहले ही तुम्हारे लिए सुरक्षित कर दिया है। संघर्ष केवल उस धूल को साफ करने की प्रक्रिया है जो तुम्हारी सफलता पर जम गई है। देखो उस प्रकृति को। क्या कभी किसी वृक्ष ने फल देने से पहले सौदेबाजी की है? क्या सूर्य अपनी किरणों के लिए मूल्य मांगता है? ब्रह्मांड का नियम है दो और पांव। जो तुम संसार को दोगे वही 1000 गुना होकर तुम्हारे पास लौटेगा। यदि तुम प्रेम दोगे तो प्रेम मिलेगा, यदि तुम ज्ञान बांटोगे
तो ज्ञान बढ़ेगा। और यदि तुम दूसरों की सहायता करोगे तो स्वयं महाकाल तुम्हारी ढाल बनकर खड़े हो जाएंगे। तुम्हारी पराजय का एक कारण यह भी है कि तुम धन को ही सब कुछ मान बैठे हो। धन एक ऊर्जा है, वह लक्ष्य नहीं है। जब तुम अपने कर्म को श्रेष्ठता की पराकाष्ठा पर ले जाते हो तो धन तुम्हारी छाया बनकर तुम्हारे पीछे आता है। अपनी कला, अपने कौशल और अपने पुरुषार्थ को इतना प्रखर बनाओ कि सफलता तुम्हें ढूंढते हुए आए। मैं तुम्हें वह पारस पत्थर देना चाहता हूं जिससे तुम जिस भी कर्म को छुओ वह स्वर्ण बन जाए, और वह पारस पत्थर है पूर्ण एकाग्रता। वत्स, क्या तुम्हें पता है कि कुबेर मेरे सबसे प्रिय मित्र क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी सारी संपदा का उपयोग लोक कल्याण के लिए किया। जब तुम स्वयं से ऊपर उठकर दूसरों के बारे में सोचना शुरू करते हो तो मैं अपनी कुबेर की तिजोरी तुम्हारे लिए खोल देता हूँ। अभाव केवल तब तक है जब तक मैं और मेरा का पर्दा है। जैसे ही यह पर्दा गिरा तुम देखोगे कि तुम तो पहले से ही ब्रह्मांड के सबसे धनी व्यक्ति हो। आज रात जब तुम सो अभाव की चिंताओं को साथ लेकर मत सोना। अपनी आंखों में उस दृश्य को बसाना जिसमें तुम अपनी सफलता का उत्सव मना रहे हो। उसे महसूस करो, उसकी गंध को पहचानो, उस खुशी के आंसू को अपनी पलकों पर आने दो। ये कोई कल्पना नहीं है, ये तुम्हारे भविष्य का निर्माण है। जो मन में घटित हो चुका है उसे यथार्थ में उतरने से कोई नहीं रोक सकता। अब तुम्हारी यात्रा उस गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर रही है जहां अनहोनी को होनी में बदला जाता है। अगले भाग में मैं तुम्हें चमत्कारों के विज्ञान और प्रार्थना की गुप्त शक्ति के बारे में बताऊंगा। वहां तुम जानोगे कि कैसे एक साधारण मनुष्य अपनी पुकार से महादेव के आसन को डोलने पर विवेश कर सकता है। वत्स, क्या तुम अपनी दरिद्रता को भस्म कर ऐश्वर्य के इस राजपथ पर चलने के लिए तैयार हो? वत्स, तुम्हारी निष्ठा ने तुम्हें उस द्वार तक पहुंचा दिया है जहां तर्क समाप्त होता है और चमत्कार आरंभ होता है। इस 9वें सोपान पर हम उस परम रहस्य का भेदन करेंगे जिसे संसार असंभव कहता है, पर मेरे लिए वह केवल तुम्हारी प्रार्थना की एक गूंज है। तुम अक्सर हार मान लेते हो क्योंकि तुम्हारी बुद्धि कहती है कि अब कोई मार्ग शेष नहीं, पर क्या तुम भूल गए कि मैं वहां से मार्ग बनाता हूं जहां मार्ग का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। दृश्य को अत्यंत रहस्यमयी और ऊर्जावान बनाओ। कल्पना करो तुम एक ऐसी महाशून्य की स्थिति में हो जहां ना प्रकाश है ना अंधकार, केवल एक तीव्र स्पंदन है। यही वह स्थान है जहां से सृष्टि का बीज फूटता है, जिसे तुम अनहोनी कहते हो। वह केवल तुम्हारे विश्वास की कमी है। चमत्कार कोई जादू नहीं है, यह ब्रह्मांडीय नियमों का वह सूक्ष्म उपयोग है जिसे केवल एक समर्पित भक्त ही जान सकता है। जब मैं तुम्हारे रथ का सारथी बनता हूँ तो मैं तुम्हारी प्रार्थना को आदेश में बदल देता हूँ।